दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है वो पिता जिसने हमें चलना सिखाया एक दिन हमारे ही घर में बेगाना बन जाए तो कैसा लगता होगा। यह कहानी है रघुवीर जी की, जिन्होंने अपने बेटे राजीव की हर ख्वाहिश पूरी की, खेतों में दिन रात मेहनत की, पढ़ाया, बड़ा किया और जब बेटा बड़ा हुआ तो शहर चला गया। लेकिन माँ बाप धीरे धीरे जैसे बोझ बन गए। रघुवीर जी को शहर में आए अभी 1 साल हुआ था। उनका बेटा राजीव दिल्ली में नौकरी करता था, इसीलिए वह अपने पिता को भी दिल्ली ले आया था। राजीव की पत्नी नैना को रघुवीर जी का उनके साथ रहना पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि हम अकेले में मजे से रहें। इसी बात को लेकर अक्सर घर में कहासुनी होती रहती थी। एक दिन नैना घर का काम निपटा रही थी, तभी रघुवीर जी के हाथ से एक चाय का कप गिरकर टूट गया। नैना को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, बापूजी, आपको दिखाई नहीं देता? मैं सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ और आप नुकसान करते रहते हैं। अब कौन यह साफ करेगा? नैना की बात सुनकर रघुवीर जी बोले, बेटी, मैं साफ कर देता हूँ। यह कहकर रघुवीर जी कांच के टुकड़े समेटने लगे। तभी एक कांच उनके पैर में चुभ गया। खून निकलने लगा। रघुवीर जी ने किसी तरह कांच का टुकड़ा पैर से निकाला और बहू को आवाज दी। नैना आई और खून देखकर चिल्लाने लगी, यह क्या किया? सारा फर्श गंदा कर दिया। दवा लगाइए, इस पर जाइए, अपने कमरे में। मेरा काम और बढ़ा दिया। रघुवीर जी लंगड़ाते हुए अपने कमरे में पहुंच गए। सामने टेबल पर उनकी पत्नी की फोटो रखी हुई थी। उसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब वह जिंदा थी तो रघुवीर जी को कभी एक गिलास पानी नहीं लेने देती थी। उनका बहुत ख्याल रखती थी। शाम को जब राजीव घर आया तो नैना ने उसे सारी बात बता दी। राजीव पापा के कमरे में गया और बोला, पापा, मुझे लगता है आपको यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। आप एक जगह चैन से बैठ नहीं सकते क्या? रघुवीर जी कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बड़बड़ाकर राजीव बाहर चला गया। रघुवीर जी कहीं अतीत में खो गए। जब राजीव पैदा हुआ था, उन्होंने पूरे गांव को दावत दी थी। उनकी पत्नी कमला ने बहुत लाड प्यार से राजीव को पाला। राजीव जब थोड़ा बड़ा हुआ तो रघुवीर जी उसे अपनी साइकिल पर बैठाकर स्कूल छोड़ने जाते थे। गांव से दूर बड़े से स्कूल में उसका दाखिला करवाया था। दोपहर को खेत में काम करते करते हमेशा घड़ी की ओर देखते रहते थे। जैसे ही उसकी छुट्टी का समय होता, उससे पहले ही स्कूल के गेट पर पहुंच जाते थे। रघुवीर जी उसको घर पर छोड़कर फिर साइकिल उठाकर भरी दोपहरी में खेत पर जाते और रात तक मेहनत करते थे। राजीव जब 7वीं क्लास में आया तो एक दिन अपने पिता से बोला, पिताजी, आप मुझे स्कूल छोड़ने मत आया करो। मेरे सारे दोस्त मजाक उड़ाते हैं। आप मुझे एक साइकिल दिलवा दो। कमला जी बोली, अच्छा, अपने बाप के साथ जाने में शर्म आती है? कोई साइकिल नहीं मिलेगी, जाना है तो पैदल जा। रघुवीर जी ने उसकी बात को सुनकर उसे साइकिल दिलवा दी। धीरे धीरे वह पढ़ लिख गया और शहर जाकर नौकरी करने लगा। रघुवीर जी से अब काम नहीं होता था। राजीव हर महीने कुछ पैसे भेजता था। एक दिन राजीव गांव आया और उसने बताया कि उसने एक लड़की पसंद कर ली है। वह दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन वह आप लोगों को शादी में नहीं बुला सकता। शहर की शादी में आप लोग सही नहीं रहोगे। यह सुनकर रघुवीर जी और कमला जी का दिल टूट गया। कमला जी ने तो कुछ ही दिन बाद बिस्तर पकड़ लिया। 1 महीने बाद राजीव नैना को लेकर गांव आया, लेकिन एक ही दिन रुककर वापस जाने लगा। रघुवीर जी ने उससे कहा, बेटा, कुछ दिन रुक जा, शायद तेरी माँ की अंतिम घड़ियां आने वाली है। कुछ दिन तुम लोग साथ रहोगे तो उसे अच्छा लगेगा।
राजीव ने कहा, पिताजी नैना नहीं रुकेगी, उसे गांव पसंद नहीं आ रहा है। दोनों चले गए। कुछ दिन बाद कमला जी अपने बेटे को याद करते करते दम तोड़ देती है। उस समय राजीव और नैना दोनों 13वीं तक रुके थे। फिर रिश्तेदारों के कहने पर राजीव अपने पिता को शहर ले आया, लेकिन अब दोनों उनसे परेशान हो चुके थे। रघुवीर जी का अब कोई ठिकाना भी नहीं था। गांव का मकान और खेत राजीव ने बेच दिए थे। उसी पैसे से उसने एक फ्लैट खरीदा और किराए के मकान से उसमें आ गया था। एक दिन शाम के समय रघुवीर जी उदास एक पार्क में बेंच पर बैठे थे। उनके जीवन का अब कोई मकसद नहीं था। तब उन्होंने देखा 4-5 उनकी उम्र के लोग वहीं पार्क में बैठे हंस रहे थे। सभी एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। रघुवीर जी को देखकर अपने गांव की याद आ गई। गांव की चौपाल पर वे भी गांव वालों के साथ अपने सुख दुख बांटते थे। इसी बीच किसी की आवाज से उनका ध्यान भटका। उन्होंने नजर उठाकर देखा तो उनमें से एक सज्जन उनके सामने खड़े थे। वे रघुवीर जी से बात करने लगे। उन्होंने अपना नाम हरीश जी बताया। उन्होंने कहा, आप भी बहू बेटे से परेशान हो? रघुवीर जी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यह सुनकर हरीश जी हंसने लगे। अरे भाई, हमसे कुछ छिपा नहीं है। हम सब भी अपने घर वालों से परेशान थे, लेकिन आज देखो हम कितने मजे में हैं। यहीं पास में एक आश्रम है, वहीं रहते हैं। जो मन में आए वो करते हैं। जहाँ जाना हो जाते हैं। वहाँ बड़े प्यार से नौजवान हमारी सेवा करते हैं। समय पर खाना मिलता है, साथ ही हंसी खुशी का माहौल रहता है। छोड़ो इस उम्र में अपनी बेइज्जती करवाना, आ जाओ हमारे संग। यह सुनकर रघुवीर जी की आंखों से आंसू बहने लगे। हरीश जी ने बाकी सबको भी बुला लिया। फिर वे रघुवीर जी को आश्रम दिखाने ले गए। वहाँ सब खुशी खुशी रह रहे थे। वहाँ उन्हें कुछ लड़के लड़कियाँ मिले जो वहाँ सेवा करते थे। उन्होंने बहुत प्यार से रघुवीर जी की सारी बात सुनी और उनसे कहा, दादाजी आप हमारे आश्रम में आ जाइए। यहाँ हम आपकी इतनी सेवा करेंगे कि आप अपना दर्द भूल जाएंगे। रघुवीर जी के लिए यह सब बिल्कुल अलग था। गांव में तो ऐसा कुछ नहीं था। अगले दिन वे अपना सामान लेकर घर से चल दिए। उन्होंने राजीव और नैना को कुछ नहीं बताया और आश्रम पहुंच गए। वहां जाते ही उनका स्वागत हुआ। अब वे वहीं रहते हैं। वहां उन्हें बहुत आदर सम्मान के साथ नाश्ता, खाना और पैसे भी मिलते हैं। अब वे भी उस ग्रुप का हिस्सा थे जहां केवल खुशियां बांटी जाती थी। एक टूटे हुए कप से ज्यादा दर्द तब होता है जब अपनों के शब्द दिल तोड़ते हैं। जब बेटे की पत्नी नैना ने अपमान किया, जब बेटे ने कह दिया आपको यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था, तब रघुवीर जी ने चुपचाप अपना सामान उठाया और एक ऐसे आश्रम चले गए जहाँ उन्हें मिला प्यार, इज्जत और वो सम्मान जो घर में कभी नहीं मिला। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक बुजुर्ग की नहीं, यह उस हर माँ बाप की है जो अपने बच्चों के लिए जीते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी छू गई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए ताकि कोई और रघुवीर जी अकेले ना रहें। और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।